आज रिस्पायरेशन वाले चैप्टर का जो काम था अधूरा, उसको मैं पूरा करूंगा किसी दिन। एक नए चैप्टर की बात करता हूँ, एक्सक्रीशन या उत्सर्जन, और ये मिलेगा आपको एनिमल फिजियोलॉजी, और एनिमल फिजियोलॉजी में उत्सर्जन वाले लेसन में। तो आप जानें कि हमारे शरीर में जो जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, उन संपूर्ण जैविक क्रियाओं को हमने आपसे बात किया है, उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म संपूर्ण जैविक क्रियाएं हैं, और वो दो भागों में डिवाइड है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एक निर्माणकारी प्रक्रिया है, विध्वंसकारी प्रक्रिया है। ठीक है। तो हमारे शरीर में जब विभिन्न जैविक क्रियाएं होती हैं, उन जैविक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जिनकी हमारे शरीर में उपयोगिता नहीं होती। और जब हमारे शरीर में उपयोगिता नहीं है, तो हमारे शरीर में जो इकट्ठा हो जाए, एक्युमुलेट हो जाए, तो हमारे शरीर को नुकसान होता है। उन पदार्थों को कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है। अब अपन बात करें कि उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है। तो यदि मैं बात करूं कि सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्सर्जी पदार्थ है हमारे शरीर का, जो श्वसन के दौरान जब हम एक्सपायरेशन की प्रक्रिया करते हैं तो वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। ऐसे यदि मैं बात करूं कि हमारे शरीर का जो नाइट्रोजनस उत्सर्जी पदार्थ है वो है यूरिया। क्या नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिया। तो क्लियर कट बात करूं मैं कि जिनमें उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है उसे यूरियोटिलिक जंतु कहते हैं। जिसमें उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है अमोनियोटिलिक कहते हैं। जिसमें उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होता है उसे यूरिकोटिलिक कहते हैं। तो तीनों उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से? यूरिक एसिड, अमोनिया एंड यूरिया, ये है नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनस उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है। तो हमारे शरीर का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिया। तो हम कैसे जंतु हुए? यूरियोटिलिक। जिनमें अमोनिया है वो अमोनियोटिलिक है, और जिनमें यूरिक एसिड है वह है यूरिकोटिलिक। तो मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ मुख्यतः नाइट्रोजनस उत्सर्जी पदार्थ, नाइट्रोजनस उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिया। ठीक है। इसीलिए जो यूरिया को जब शरीर से बाहर निकालते हैं तो जो द्रव निकलता है उसे यूरिन कहते हैं, क्योंकि उसमें यूरिया होता है। तो अपन जल्दी से बात करें कि यदि हम सामान्यतः प्रोटीन के रूप में प्लांट की प्रोटीन को लेते हैं सामान्यतः। ठीक है। यदि मैं दाल खाता हूं तो दाल में जो प्रोटीन पाई जाती है वो प्रोटीन उस पौधे ने किसके लिए बनाया था? अपने लिए। ठीक है। लेकिन मनुष्य जैसे स्वार्थी प्राणी ने उसका उपयोग चालू किया। तो यदि मैं बात करूं, यहां देखें कि प्रोटीन दाल मैंने खाया, उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के पश्चात क्या बना? अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड फिर से हमारी कोशिकाओं में जाएंगे और प्रोटीन संश्लेषण होगा और फिर से प्रोटीन बनेगी। वो प्रोटीन किसकी होगी? एनिमल की, हमारे शरीर की होगी। सामान्यतः यही प्रक्रिया होती है। लेकिन यदि कभी ऐसा हुआ कि हमारी बॉडी को प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है, हमारी बॉडी को प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है, सपोज करिए हम आज जिस प्रोटीन का हमने उपयोग किया, मान लीजिए हमने 50 ग्राम दाल खाया, 50 ग्राम दाल से सपोज करिए 200 अमीनो एसिड बने। कितने? 200 अमीनो एसिड बने। ठीक है। तो यदि 200 अमीनो एसिड बने और उन 200 अमीनो एसिड से, ध्यान से सुनिए, 150 अमीनो एसिड से हमारे शरीर की प्रोटीन बन गई। लेकिन जो 50 अमीनो एसिड हैं जिनसे हमारे शरीर की प्रोटीन को नहीं बनना, अर्थात हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है, तो कहलाएंगे एक्सेस अमीनो एसिड। क्या कहलाएंगे? एक्सेस अमीनो एसिड। एक्सेस अमीनो एसिड मतलब जिनकी आवश्यकता नहीं है, जिनसे हमारे शरीर को प्रोटीन नहीं बनना है। तो एक्सेस अमीनो एसिड का फिर क्या होगा? उनका होता है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। उसका क्या होता है? सामान्यतः ऑक्सीकरण। क्या होगा? ऑक्सीकरण। तो फिर क्या बनेगा? एक्सेस अमीनो एसिड का ऑक्सीकरण होगा और बनेगा अमोनिया। एक अमीनो एसिड के ऑक्सीकरण से 2 अमोनिया के अणु बनते हैं, और फिर अमोनिया से क्या बनेगा? यूरिया। क्लियर ना? सबसे पहले आप जाने कि अमीनो एसिड जिनकी आवश्यकता आपकी बॉडी को नहीं है, अर्थात उनसे आपकी बॉडी की प्रोटीन को नहीं बनना है। ठीक है। तो फिर क्या होगा? उनका क्या हुआ? एक्सेस अमीनो एसिड कहलाएंगे। एक्सेस अमीनो एसिड का ऑक्सीकरण हुआ, उस प्रक्रिया को कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में सामान्यतः एक अमीनो एसिड से कितना? 2 अमोनिया के अणु बने। अब 2 अमोनिया के अणु से फिर क्या बना?
समझे कि सबसे पहले क्या हुआ, जल्दी से बताएं आप मुझे। उसका ऑक्सीकरण किसका, एक्सेस अमीनो एसिड का, बना अमोनिया, अमोनिया से क्या बना, यूरिया। ये तीनों प्रक्रियाएं कहाँ हुई, लीवर में। ठीक है, तो याद रखना ऑक्सीडेटिव डिएमिनेशन अर्थात अमीनो एसिड का ऑक्सीकरण से अमोनिया का बनना, अमोनिया से यूरिया का बनना, ये कहाँ होता है, लीवर में। क्लियर हुई बात ना। तो अपन बात करें आपसे कि ऑर्निथीन आर्जिनिन साइकिल, क्या मैं बोला हूं, ऑर्निथीन आर्जिनिन साइकिल, इसको कहते हैं क्रेब्स हेंसिलेट साइकिल। ठीक है, तो ये साइकिल है क्या, तो इस साइकिल के विषय में आप जाने कि हमने आपसे बात किया कि क्या बना, अमोनिया से क्या बना, यूरिया बना। तो इसकी परिभाषा क्या है बताएं आप मुझे, कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे इस साइकिल के विषय में, इंट्रोडक्शन में लिखेंगे मनुष्य के लीवर में अमोनिया से यूरिया बनने की प्रक्रिया को ऑर्निथीन आर्जिनिन चक्र कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्रेब्स हेंसिलेट चक्र भी है। फिर आप खोज लिखेंगे, डिस्कवरी, इसकी खोज किसने किया है, क्रेब्स और हेंसिलेट नामक वैज्ञानिक ने इस चक्र को खोजा है, इसलिए उनके सम्मान के लिए इस चक्र का नाम क्रेब्स हेंसिलेट चक्र भी है। ठीक है, अब आप जाने कि इस चक्र में क्या बनता है, मैंने बात की आपसे यूरिया। ये चक्र होता कहाँ है, लीवर में। ठीक है, इस चक्र में क्या बना है, अमोनिया से क्या बनता है, यूरिया। इतनी बात क्लियर हुई ना। तो अमोनिया से यूरिया जब बनता है, क्लियर हुई बात ना, तो अमोनिया से जब यूरिया बनता है तो एक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और वह एंजाइम होता है आर्जिनेज। कौन सा एंजाइम है, आर्जिनेज, जो कहाँ पाया जाएगा, लीवर में। मतलब अमोनिया से यूरिया बनने में ढेर सारे एंजाइम की आवश्यकता होती है, अर्थात इस चक्र में ढेर सारे एंजाइम अपनी भागीदारी निभाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण एंजाइम कौन सा है, आर्जिनेज। और इस आर्जिनेज एंजाइम की खोज किया था क्लीमेंटी ने। तो आर्जिनेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है, लीवर में। आर्जिनेज एंजाइम की भूमिका कहाँ होती है, अमोनिया से यूरिया बनाने में। आर्जिनेज एंजाइम की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है ऑर्निथीन आर्जिनिन चक्र में। ठीक है, तो अब इस चक्र को देखें जल्दी से। हमने आपसे बात किया कि एक्सेस अमीनो एसिड थे, एक अमीनो एसिड से कितने अमोनिया के अणु बने थे, 2। तो पहला अमोनिया का अणु देखना ध्यान से, उससे बनता है कार्बोमाइल फास्फेट। क्या बना, कार्बोमाइल फास्फेट। जब कार्बोमाइल फास्फेट एक अमोनिया से बनता है तो अमोनिया का एक अणु जिसमें नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 है नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या। तो कार्बोमाइल फास्फेट जो बना उसमें भी नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या है, 1। ठीक है, इस दौरान जब अमोनिया से कार्बोमाइल फास्फेट बनता है, उस दौरान एक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिसे कहते हैं कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है, इस दौरान 2 एटीपी खर्च भी होती है। अब कार्बोमाइल फास्फेट बना, अब कार्बोमाइल फास्फेट जिसमें नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या 1 होती है, वह किससे क्रिया करता है, ऑर्निथीन से। किससे, ऑर्निथीन, जिसमें नाइट्रोजन परमाणु की संख्या 2 है। 2 नाइट्रोजन इसमें है, 1 नाइट्रोजन इसमें है, तो जो पहला यौगिक बना उसका नाम है सिट्रुलिन, जिसमें नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या 3 होती है। क्लियर ना। अब सिट्रुलिन से बनता है आर्जिनोसक्सिनिक एसिड। क्या बनता है, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड। तो ध्यान से सुनिए, हमने आपसे बताया था अमोनिया के 2 अणु बनते हैं एक अमीनो एसिड के ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन से। तो आप देखें ये दूसरा अमोनिया का अणु है, पहला अमोनिया का अणु यहाँ है, दूसरा यहाँ है। ठीक है, तो इस दूसरे अमोनिया के अणु से बनता है ग्लूटामिक एसिड, जिसमें नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या 1 होगी। ग्लूटामिक एसिड से बनता है एस्पार्टिक एसिड। अब एस्पार्टिक एसिड किससे क्रिया करता है, सिट्रुलिन से। सिट्रुलिन में ऑलरेडी 3 नाइट्रोजन परमाणु है और एस्पार्टिक एसिड में नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या 1 है। इस प्रकार 1 नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन मिलकर बनाते हैं 4 नाइट्रोजन वाला यौगिक, जिसका नाम है आर्जिनोसक्सिनिक एसिड। आपको यहाँ जब सिट्रुलिन से आर्जिनोसक्सिनिक एसिड बनता है तो यहाँ एंजाइम के नाम भी लिखने हैं, मैंने छोड़ दिया, कुछ काम स्वयं करो आप। अब आर्जिनोसक्सिनिक एसिड से जो नाइट्रोजन परमाणु की संख्या 4 है बनता है आर्जिनिन। क्या बना, आर्जिनिन, जिसमें नाइट्रोजन परमाणु की संख्या 4 होती है। अब आर्जिनिन से क्या बनता है, ऑर्निथीन। आर्जिनिन से क्या बना, ऑर्निथीन। तो जब आर्जिनिन से ऑर्निथीन
तो आप देखें इसमें नाइट्रोजन 2 है परमाणु और इसमें नाइट्रोजन 4 है। तो इस समय आप देखें कि दो नाइट्रोजन निकलता है यूरिया के रूप में। यूरिया का जो सूत्र है NH2CO NH2, ठीक है। जब आर्जिनिन से ऑर्निथीन बना उस समय एक यूरिया का अणु निकलता है और एक महत्वपूर्ण एंजाइम की भूमिका होती है जिसका नाम है आर्जिनेज। तो इस प्रकार आपने क्या देखा, लीवर में यूरिया निर्माण की प्रक्रिया। तो कभी कंफ्यूज ना होना, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में, और किडनी का काम है ब्लड में ब्लड से यूरिया को छानकर यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकालना। किडनी में यूरिया का निर्माण नहीं होता, ठीक है। इसको करके आपको दिखाना है।